हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी सेकंड का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, आप 2300 साल पीछे चले गए हैं। एक विशाल युद्ध भूमि पर लाशों के ढेर लगे हैं। हवा में बारूद नहीं बल्कि खून और चित्कार की गंध है। तो यही है आपका कलिंग युद्ध का नज़ारा, और यही वो पल था जिसने सम्राट अशोक की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो उस दिन उन्होंने समझा कि सिर्फ तलवार से नहीं, नैतिकता और न्याय से भी राज्य जीता जा सकता है। तो यहीं से शुरू होती है धर्म, दम और दंड की कहानी। तो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के इस लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था के तीन सबसे मजबूत स्तंभों को, जो कि आपके रहने वाले हैं धर्म यानी नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, धम यानी नैतिक शासन और करुणा का मार्ग, दंड यानी अनुशासन और न्याय की शक्ति। तो हम इनका अर्थ, महत्व, इतिहास और आधुनिक संदर्भ में जो भी रिविलेंस है उन सभी को इसको समझेंगे। साथ ही कुछ ऐसी कहानियां भी सुनेंगे जो इन शब्दों को जीवंत बना देगी। तो इसके स्टार्ट करते हैं हम आपका एक छोटे से परिचय से इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके परिचय में हम आपका यही देखेंगे, प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था केवल शक्ति और सैन्य बल पर आधारित नहीं थी, उसे नैतिकता, कर्तव्य, अनुशासन के आधार पर चलाया जाता था। तो इन्हीं तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को धर्म, दम और दंड कहा गया। तो जो प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था थी वो तलवार और सेना जितनी मजबूत थी उतनी नैतिक और संतुलित भी थी। तो राज्य केवल बल पर नहीं बल्कि धर्म, दम और दंड पर खड़ा होता था। तो ये जो तीनों स्तंभ है, ये तीनों ही मिलकर शासन के तीन पक्ष संभालते थे, जिसमें आपका सबसे पहला आता है धर्म। धर्म का अर्थ है व्यक्ति और समाज के लिए निर्धारित कर्तव्य, जैसे राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के लिए विशेष आचार। तो जो धर्म है उसको हम एक तरीके से इस प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों को सही आचरण और कर्तव्य जो धर्म था वो सिखाता था। सेकंड जो आपका आता था वो आपका धम आता था। धम मुख्य रूप से सम्राट अशोक की नैतिक शासन नीति थी, जो सभी धर्मों के प्रति सम्मान, दया, करुणा और सहिष्णुता की बात करता था। तो जो धम है वो प्रशासन को मानवीय और सेवा प्रदान बनाता था। थर्ड आपका जो आता है स्तंभ, वो आपका दंड आता है। दंड का मतलब शासन की वह शक्ति है जो अनुशासन बनाए रखने और अपराध रोकने के लिए होती है। तो जो दंड है वो अपराध रोककर समाज में व्यवस्था बनाए रखता था। तो यही आपके जो तीन स्तंभ है, इन तीनों का संतुलित प्रयोग एक आदर्श और नैतिक राज्य निर्माण के लिए आवश्यक माना गया है। तो ये तो हमने इसी प्रकार से आपका एक छोटा सा परिचय देख लिया कि जो आपका धर्म, दम और दंड है इनको किस तरीके से परिभाषित किया जा सके, उसको हमने आपका इस परिचय में समझ लिया। परिचय देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारा होता है धर्म का। तो इसमें हम समझेंगे धर्म होता क्या है, धर्म को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो प्राचीन भारत में धर्म केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं था, यह एक व्यापक जीवन पद्धति थी जिसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य शामिल होता था। तो जो धर्म है, धर्म शब्द का मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं था, बल्कि ये आपकी एक प्रकार की जीवन पद्धति थी जिसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और जो नैतिक कर्तव्य है ये सभी इसमें शामिल होते थे। धर्म ने यह तय किया कि समाज के हर वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो जो सामाजिक संरचना में जो धर्म था
उसने प्राचीन समाज को 4 वर्णों में बांटा था। तो हर वर्ग के लिए एक धर्म तय किया गया था। सबसे पहले जो वर्ग आता है वो हमारा आता है ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण थे वो शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक कार्य के लिए थे। सेकंड जो आपके आते हैं वे आपके क्षत्रिय आते हैं, जो शासन और सुरक्षा के लिए थे। थर्ड आपके जो वैश्य आते हैं वे व्यापार और कृषि के लिए थे। और जो शूद्र थे उनको केवल सेवा और श्रम के लिए ही उनको जो धर्म था वो तय किया गया था उसी आधार पर। तो राजा के लिए धर्म का अर्थ था कि वह निष्पक्ष न्याय दे, प्रजा की रक्षा करे और दया तथा करुणा का पालन करे। धर्मशास्त्रों में शासन और सामाजिक जीवन के लिए विस्तृत नियम बनाए गए थे। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत आदि ग्रंथों में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। धर्म ही वह आधार था जिससे शासन को नैतिक और न्याय संगत माना जाता था। तो जो महाभारत और मनुस्मृति जैसे जो हमारे धर्म शास्त्र है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि राजा का धर्म सबसे बड़ा है, क्योंकि वही पूरे राज्य की भलाई का जिम्मेदार होता है। आप एक बार की बात समझिए, जब महाभारत काल का चल रहा था तो महाभारत में जो युधिष्ठिर थे उसको धर्मराज कहा गया, क्योंकि उन्होंने ही राज्य संचालन में कभी धर्म के सिद्धांतों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया, चाहे उसके लिए उन्हें युद्ध में हारी क्यों ना माननी पड़ी हो। तो ये तो हमने आपका धर्म का टॉपिक समझ लिया, हमने आपके धर्म को एक्सप्लेन कर लिया कि आखिर धर्म होता क्या है। तो जो हमारा सेकंड स्तंभ रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है धम्म। आखिर धम्म होता क्या है? तो धम्म शब्द खास तौर पर सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपके सम्राट अशोक जी है। तो कलिंग युद्ध की भयानकता देखने के बाद अशोक ने हिंसा छोड़कर नैतिकता, दया और सहिष्णुता को अपनाया। उसने जिस नीति को अपनाया उसे ही धम्म कहा गया। तो जब आपका जो कलिंग युद्ध था जो कि आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो उसमें आपके लाखों लोग मारे गए थे। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन जो अशोक के मन में खून की गंध थी वो बस गई थी। उस रात वे सो नहीं पाए थे। उन्होंने यही तय कर लिया सम्राट अशोक ने कि अब से उनका जो शासन होगा वो केवल जीत के लिए नहीं होगा बल्कि जन कल्याण के होगा। तो धर्म कोई विशेष धार्मिक नियम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी नैतिक जीवन प्रणाली थी जो सभी धर्मों के लोगों के लिए उपयुक्त थी। इसका उद्देश्य था अहिंसा, दया, सत्य, सेवा और सभी धर्मों का सम्मान। तो जो धर्म का अर्थ है वो यही है कि धर्म धर्म जो है वो कोई भी धर्म नहीं था बल्कि एक जीवन दर्शन था। तो इसमें सभी धर्मों का सम्मान, अहिंसा, दया, करुणा और जो परोपकार थे वे सभी इसमें शामिल थे। तो धर्म के कुछ सिद्धांत भी थे जो कि जैसे कि हो गया सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता, गरीब और कमजोर की मदद, जानवरों की प्रकृति की रक्षा, सत्य और सेवा का पालन। तो ये सभी आपके धर्म के कुछ सिद्धांत भी थे। तो अशोक ने अपने शिलालेखों और स्तंभों एक मिनट अशोक ने अपने शिलालेखों स्तंभों के माध्यम से धर्म का प्रचार पूरे साम्राज्य में करवाया। यह शासन को मानवीय और सेवा प्रदान बनाता था। तो जो अशोक था उन्होंने धम्म महामात्र नाम के एक अधिकारी थे वे नियुक्त किए, जो कि जनता की जो नैतिक भलाई थी उसको देखते थे। पूरे साम्राज्य में उन्होंने अस्पताल, कुएं, सड़कें और धर्मशाला भी बनवाए। तो जो आज का समय है उसमें जो धम्म है हम उसको मानव अधिकार प्लस नैतिक गवर्नेंस भी कह सकते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और जो हमारे गवर्नेंस है उन सभी को मिला के भी हम आपका धर्म कह सकते हैं। तो ये तो हमने आपका धर्म का टॉपिक समझ लिया, आखिर धर्म होता क्या है और उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, उसकी शुरुआत कैसे हुई है। थर्ड जो हमारा स्तंभ आता है, जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है दंड का, जिसे कौटिल्य, मनु और शुक्र जी ने भी अपनी तरीके से परिभाषित किया है। तो अब हम आपको जो तीसरी रीढ़ की जो हमारी हड्डी है उसको हम देख लेते हैं, जो हमारी दंड है उसको समझ लेते हैं। तो दंड का अर्थ है सजा देना या अनुशासन बनाए रखना। तो प्राचीन जो भारत था उसमें माना जाता था कि अगर दंड न हो तो समाज में अन्याय और अराजकता फैल जाएगी, इसलिए दंड को शासन की अनिवार्य शक्ति माना गया। तो जो दंड है वो आपके अनुशासन और न्याय की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। दंड का मतलब ये हो सकता है कि जो अपराध रोकना और समाज में अनुशासन बनाए रखना ही दंड है। तो यह केवल आपकी एक सजा नहीं थी बल्कि एक न्याय की स्थापना का साधन भी दंड को माना गया था। तो क्यों जरूरी था दंड, उसको देख लेते हैं। तो दंड आपका इसलिए जरूरी था क्योंकि बिना दंड के लोग कानून का पालन ही नहीं करेंगे, अपराध और अराजकता भी फैल जाएगी, कमजोर ताकतवर के सामने असहाय हो जाएंगे।
तो ये हमने आपका जो दंड है उसको समझ लिया। इसके बाद हमारे जो दंड को जो परिभाषित करने वाले विचारक रहे वे हमारे तीन प्रमुख विचारक रहे हैं। सबसे पहले कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं। दूसरे आपके मनु, थर्ड आपके शुक्राचार्य। तो इन तीनों ने ही अपने ग्रंथों में दंड की उपयोगिता और सीमा बताई है। तो जैसा आप देख सकते हैं आपके कौटिल्य जी है, चाणक्य जी है। तो सबसे पहले हम आपके कौटिल्य जी का देख लेते हैं, उन्होंने क्या बताया है दंड के बारे में। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि दंड नीति की शासन की रीढ़ है। बिना दंड के न राजा की सत्ता टिकेगी न प्रजा अनुशासित रहेगी। तो जो कौटिल्य जी है उन्होंने कहा है कि जो दंड है वो दंड नीति ही शासन की रीढ़ है। तो राजा को दंड का इस्तेमाल जनता के हित में और अनुशासन के लिए करना चाहिए। सेकंड जो आपके आते हैं वे आपके मनु जी आते हैं। तो मनु ने मनुस्मृति में दंड को धर्म का रक्षक बताया गया है। उन्होंने कहा कि राजा का पहला धर्म है न्याय देना और अपराधियों को दंड देना। तो जो मनु है उसकी जो मनुस्मृति है उसमें कहा गया है कि दंड को धर्म का रक्षक कहा गया है। उसमें अन्याय करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, वरना समाज में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड आपके जो विचारक आते हैं वे आपके शुक्राचार्य जी आते हैं। तो जो शुक्राचार्य की शुक्र नीति है उसमें दंड के साथ साथ दया और नीति का भी संतुलन बताया गया है। तो जो शुक्राचार्य जी है उन्होंने कहा है दंड और दया का संतुलन जरूरी है, अत्यधिक कठोर दर भी आपका अधर्म बन जाता है। तो इन तीनों ने इस बात पर जोर दिया कि दंड का प्रयोग न्याय के लिए हो, न कि आपका अत्याचार के लिए। तो कहा जाता है कि जो चाणक्य है उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा की ताकत तलवार में नहीं बल्कि इस विश्वास में है कि वह अन्याय करने वाले दंड देगा और निर्देशों की रक्षा करेगा। तो ये हमने आपके दंड से संबंधित जो भी आपके तीन विचारक थे उन विचारकों को देख लिया। उन्होंने क्या क्या विचार रखे हैं दंड से संबंधित उन विचारों को देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्राचीन भारत में धर्म, दम और दंड का महत्व। अर्थात जो हमारे ये तीन स्तंभ थे इन तीनों का प्राचीन भारत में क्या महत्व रहा है, तीनों का संतुलन क्या रहा है। तो प्राचीन भारत की शासन प्रणाली केवल शक्ति, सेना और आदर्शों पर आधारित नहीं थी, बल्कि उसे नैतिकता, न्याय और सामाजिक कर्तव्यों से गहराई से भी जोड़ा गया था। तो जो आपकी प्राचीन भारत की जो भी शासन प्रणाली थी वो आपकी एक प्रकार से शक्ति, सेना या आदेशों पर ही नहीं थी, उसमें न्याय, नैतिकता भी समाहित थी। तो इन तीनों आधारों में धर्म जिसे कर्तव्य कहा गया है, दम जिसे नैतिकता कहा गया है, दंड जिसे अनुशासन कहा गया है, तो इन तीनों ने भारतीय राज्य व्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ बनाया। तो धर्म ने समाज में प्रत्येक वर्ग के लिए आचरण और जिम्मेदारी तय की, वहीं साथ ही धर्म ने शासन को मानवीय और सेवा प्रदान बनाया। और जो दंड है उसने अपराध रोकने, अनुशासन बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने का काम किया। तो जो तीनों का संतुलन है वही आपका एक आदर्श राज्य की पहचान था और यही प्राचीन भारतीय राजनीति का की एक विशेषता भी थी। तो तीनों का संतुलन जो होता है उससे ही आपका एक आदर्श शासन का राज माना जाता है। अगर जो राज्य है उसमें तीनों का संतुलन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर जो धर्म और धम होगा तो उसमें दंड नहीं होगा, तो जो अपराधी होगा उसमें वो खुलेआम घूमेगा, उसको कोई डर ही नहीं रहेगा। और अगर दंड होगा, धर्म और धम नहीं होगा तो शासन उसमें तानाशाही बन जाएगा। इसलिए जो तीनों का संतुलन है वो आपका बहुत ही जरूरी है एक आदर्श शासन के लिए। तो धर्म हमारी आचरण की दिशा देता है, धम शासन को मानवीय बनाता है और जो दंड है वो व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखता है। तो इसी प्रकार से हमने तीनों का संतुलन भी देख लिया और तीनों का प्राचीन भारत में क्या महत्व था उसको भी देख लिया। तो इतना सब लिखने के बाद इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे, प्राचीन भारत की शासन प्रणाली में धर्म, दम और दंड का त्रिकोणीय संतुलन सबसे महत्वपूर्ण था। ये केवल धार्मिक या दंडात्मक व्यवस्था नहीं थे बल्कि नैतिक, व्यावहारिक और न्यायपूर्ण शासन के आधार के स्तंभ भी थे। तो जो आज का लोकतंत्र है उसमें भी ये सिद्धांत आपके मौजूद है। जो धर्म है वो संविधान और कानून के तहत नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। जो धर्म है उसमें नैतिक और पारदर्शी प्रशासन होता है। दंड के रूप में पुलिस, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था को देखा गया है। तो धर्म ने समाज के हर वर्ग को सही आचरण और कर्तव्य निभाने का मार्ग दिखाया। धर्म ने शासन को नैतिक और जन कल्याणकारी बनाया जिसमें सेवा, सहिष्णुता और दया का भाव था। और जो दंड था उसने अनुशासन और न्याय की स्थापना की जिससे शासन की स्थिरता बनी रही।
तो ये जो तीनों ही तत्व का संतुलन है वो एक न्यायपूर्ण, समरस और टिकाऊ शासन प्रणाली के निर्माण में सहायक रहा है। और ये मूल्य आज के जो लोकतंत्र और प्रशासन है उसमें भी प्रासंगिक माने जाते हैं। तो जो प्राचीन भारत का संदेश है वो आज भी यही है कि शक्ति तभी टिकती है जब वह न्याय और नैतिकता से बंधी हो। तो इसी प्रकार से हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया, जिसके साथ साथ हमारी जो यूनिट नंबर 2 है वो भी हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, जो धर्म है वो हमें सिखाता है कि सही क्या है। धर्म हमें याद दिलाता है कि शासन का उद्देश्य सेवा है, और जो दंड है वो हमें यह भरोसा देता है कि न्याय जरूर मिलेगा। तो जब हम इन तीनों को साथ लेकर चलते हैं तब एक ऐसा राज्य बनता है जहाँ लोग सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल हो सकते हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे जहां हम बात करेंगे न्याय और नीति के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।